ये जो आप आवाम देख रहे हैं, ये कोई और आवाम नहीं, बांग्लादेशी आवाम है। ये आवाम ऐसी आवाम होती है, ऐसी कौमें होती हैं, गैरतमंद कौमें, जो अपने हक़ के लिए लड़ जाती हैं, जो अपनी चीज़ों पे खड़ी हो जाती हैं, जो अपना हक़ ज़ाया नहीं होने देती हैं। आज ये बांग्लादेशी अवाम ने ये साबित कर दिया है कि वो ज़िंदा दिल हैं, ज़िंदा कौम है, एक कौम है। ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ, आज जो बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज है, ये स्टार्ट हुआ कोटा सिस्टम पे। कोटा सिस्टम क्या कहेंगे, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो उसमें जो उनके हीरो थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए उन्होंने सरकारी नौकरियों में एक कोटा अलग से रखा कि इनको उसमें नौकरी मिलेगी। वो एक अलग कोटा था उनका। लेकिन 2018 में जब स्टूडेंट्स ने इसको उठाया मामले को, और इसको तहकीकात कर इसको देखा और इस पर एहतजाज किया कि भाई वो लोग जो फ्रीडम फाइटर थे वो मर चुके हैं, अब उनके बच्चे हैं वो भी अब रिटायरमेंट की हालत में हैं या मर चुके हैं, अब कम से कम उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं, उनके पोते पोती हैं, उनको मत दो भाई। अब ये कोटा सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्योंकि ये उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कोटा हो रहा था। तो 2018 में भी इसका बहुत भारी एहतजाज हुआ और बहुत ज़बरदस्त एहतजाज हुआ था। लेकिन वो आपको पता है, हल हुकूमतें आजकल जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, कोई भी ममालिक हो, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या कोई और ममालिक आप चले जाएं, तो हल निकालने में बैठते नहीं। अब पता नहीं ये वो किसके कहने पे चल रहे हैं, या उनकी अकल वैसी ही ऐसी बैठी हुई होती है कि इतने अरसे से शेख हसीना वाजिद इतने अरसे से बैठी हुई है बांग्लादेश में, उसको ये एहसास नहीं हुआ कि ये मामला कितना तूल पकड़ सकता था और पकड़ गया है। अब आप देख सकते हैं कि फ़ौज को जो नाफिज किया था आवाम को पीछे धकेलने के लिए, आवाम को भगाने के लिए, वो आवाम का जोशो जज्बा, उनका जुनून देख के वो पीछे हट गई और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया उल्टा ही शेख हसीना को कि भाई आप अपने प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफ़ा दें फ़ौरन। और उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। उसके बाद उन्होंने उनके जो सिपा सलार हैं, जो उनके आर्मी चीफ है, उन्होंने पूरा स्पीच दी और आवाम से दरख्वास्त करी कि भाई अमन का रास्ता अख्तियार करें, आप लोग अपने घरों को जाएं और अपना हम इसका कोई रास्ता निकालेंगे, कुछ सोचेंगे। लेकिन ये चीज़ पहले भी हो सकती थी, अभी भी ये मामला कोई पूरा तरह ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जो ये आग, जो हर तरफ मौतें और ये जो इंजर्ड हुए हैं, ये तो पब्लिक में सही रिपोर्ट आई भी नहीं है। लेकिन ये मामला पहले भी पीछे हट सकता था, ये टेबल टॉक पे आ सकता था, ये इतना तूल ही नहीं पकड़ना चाहिए था। लेकिन जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, इनको शायद समझ नहीं आ रही बातें कि आवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लेकिन उस कौम को सोचना चाहिए जो आज पिस रही है। हमें बांग्लादेश से हमें ये सबक लेना चाहिए, हमें श्रीलंका से सबक लेना चाहिए कि अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों पे खड़े कैसे होते हैं, नाइंसाफ़ियों पे खड़े कैसे होते हैं, बोलते कैसे हैं। आज हमें बड़ा आज एक प्राउड सा फील हो रहा है बांग्लादेशी अवाम के लिए कि यार उन्होंने एक स्टांस लिया, खड़े हुए। बहुत सारी कुर्बानियाँ गई इसमें, बहुत सारे नुकसानात हुए, लेकिन ज़िंदा कौमें इसी को देखती हैं, इसी पे सोचती हैं। अब हम होप करेंगे, अच्छी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि बांग्लादेश एक वापस बाउंस बैक करे, वापस एक अपने अच्छे उसमें आए, वापस उसमें अमन कायम हो, और उसमें जो कोटा सिस्टम, ये जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, सरकारी नौकरियां, ये सारे मामला ख़त्म हो और एक अच्छे पेस पे आए। हमारा हिस्सा रह चुका है, तो हमारी भी ये ख्वाहिश रहती है कि वो भी इन मसलों से निकले, करप्शन से, और ये जो चीज़ें कोटा वोटा सिस्टम, इन सब से निकलें, उभरें ऊपर, और उनका मुल्क भी तरक्की करे। बाकी अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।